गुड आफ्टरनून स्टूडेंट। कॉची रेसिड्यू थ्योरम पे आज हम दूसरा क्वेश्चन सॉल्व करेंगे। क्वेश्चन देखिए, फाइंड द वैल्यू ऑफ इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व सी 12z-7 अपॉन z-1 का होल स्क्वायर 2z+3 dz वेयर सी इज़ द सर्कल। दो रीजन पे हमको इवेलुएट करना है बेटा। मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 पे भी इसी इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है, दूसरा मॉड ऑफ z प्लस आई इज इक्वल टू √3 पे भी इसी सेम इंटीग्रेशन को इवेलुएट करना है। एंड बाय, यहाँ पे हम लिख देते हैं बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम। ठीक है, आपको क्वेश्चन नंबर 1 का थोड़ा सा आइडिया है कैसे हमको सॉल्व करना है। ठीक है, द फर्स्ट स्टेज इज टू फाइंड द पोल, और ये जो पोल रहेंगे बेटा दोनों रीजन के लिए रहेंगे। ठीक, तो देखिए पोल्स का कैलकुलेशन आपको ज़्यादा बताने की ज़रूरत नहीं है। ये जो डिनोमिनेटर है इसको हमने 0 से इक्वेट करे है, तो यहाँ से z की वैल्यू 1 मिली है और यहाँ से आप z का कैलकुलेशन करो तो -3/2 मिला है। ये वाला जो है क्योंकि पावर 2 है तो इसलिए पोल का ऑर्डर 2 रहेगा, इसमें पावर 1 है तो ये सिंपल पोल रहेगा। ठीक है, ये हमारा कैलकुलेशन हो गया। आपको याद होगा हमने कहा था कॉची रेसिड्यू थ्योरम में पूरा ये जो रहता है ये आपका f(z) रहता है, तो हमने यहाँ पे लिख दिए कि हमारा f(z) क्या है। ठीक है, अब हम नंबर 1 क्वेश्चन स्टार्ट करते हैं। ठीक है, नंबर 1 क्वेश्चन में क्या रहेगा बेटा कि मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2। ऑल ऑफ यू नो कि ये हमारा सर्कल है जिसका सेंटर ओरिजिन है एंड द रेडियस 2। आपने यहाँ पे देख रहे होंगे कि मैंने ये सर्कल को ड्रॉ भी की हूँ। ये सेंटर ओरिजिन है और रेडियस क्योंकि 2 है तो ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस ये डिस्टेंस सब 2 है, तो इसलिए कोऑर्डिनेट यहाँ का हमने लिखे 2,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखे -2,0, यहाँ का कोऑर्डिनेट लिखे 0,-2 और ये लिखे हमने 0,2। ठीक है, अब हमें ये देखना है कि ये वाले रीजन में नंबर 1 रीजन में पोल कहाँ एग्जिस्ट करता है, वेदर इट लाइज विद इन द रीजन और नॉट। तो आप देख सकते हैं बेटा 1 आप ये 2,0 है तो यहाँ पे कहीं 1,0 होगा, इट विल लाई इन द रीजन। ठीक है, अब ये -3/2 का मतलब होता है बेटा -3/2 मीन्स इट इज़ 1.5। ठीक है, तो आप देख सकते हैं ये 2 है तो 1.5 भी अंदर होगा, इसीलिए हमने लिखा है कि बोथ द पोल्स लाइज विद इन सी। ठीक है, अब क्योंकि दोनों पोल अंदर है तो हमें कॉची रेसिड्यू थ्योरम के लिए रेसिड्यू फाइंड आउट करना है दोनों पोल के ऊपर। तो सबसे पहले हम रेसिड्यू z इज इक्वल टू 1 पे फाइंड आउट करेंगे, और कैसे फाइंड आउट करें आई विल एक्सप्लेन यू। ठीक है, देखिए रेसिड्यू एट द पोल z इज इक्वल टू 1 जिसका ऑर्डर है 2, तो आप सभी को याद होगा हमने कहा था ब्रैकेट है और ये पूरे कैलकुलेशन हमको z इज इक्वल टू 1 पे करना है। तो अंदर हमने कहा था दो चीज़ पहले आप याद रखिए, 1/r-1 फैक्टोरियल dr-1 तो r हमारा 2 है तो r-1 जो रहेगा वो 1 होगा, तो इट इज़ 1/1 फैक्टोरियल d1/dz 1 हो जाएगा बेटा। उसके बाद z इज इक्वल टू 1 है तो z-1 का होल स्क्वायर बन जाएगा ये। ठीक है, ये बन गया z-1 का होल स्क्वायर। ठीक है, ये क्योंकि z इज इक्वल टू 1 का फैक्टर रहता है z-1 और क्योंकि ऑर्डर 2 है तो स्क्वायर डाले हमने इनटू f(z). ठीक, अब अगली स्टेप में ये f(z) की वैल्यू यहाँ से पूरी हमने कॉपी करे, आप देख सकते हैं सिर्फ इतना ही चेंजेस है, वहाँ पे हमने कॉपी पेस्ट करे है। उसके नेक्स्ट दिस 2 वी कैन कैंसल लाइक दिस, तो हमारा जो रिमेनिंग है वो हम लोग लिखेंगे और 1 फैक्टोरियल 1 होता है, यहाँ पे 1/1 इट इज़ 1, तो हमने रिमेनिंग थिंग को कॉपी करे है। अभी हम z इज इक्वल टू 1 नहीं रखेंगे, z इज इक्वल टू 1 पे वैल्यू फाइंड आउट कब करेंगे जब हमारा डिफ्रेंसिएशन कंप्लीट हो जाएगा। तो अभी हम डिफ्रेंसिएशन के लिए क्वोशिएंट रूल अप्लाई करते हैं, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, ये हो गया डिनोमिनेटर एज इट इज़, ओके बेटा। यहाँ पे हम लोग क्वोशिएंट रूल अप्लाई करेंगे, तो डिनोमिनेटर एज इट इज़, न्यूमरेटर का डिफ्रेंसिएशन 12 लिखेंगे क्योंकि 12z-7 है, इसका 0 होगा z का 1 होगा तो ओनली वी हैव 12। ठीक है, माइनस के बाद न्यूमरेटर एज इट इज़, और ये डिनोमिनेटर में z का डिफ्रेंसिएशन 1, 3 का 0 तो 2 × 1 इट इज़ 2 लिखा गया है, अपॉन डिनोमिनेटर का होल स्क्वायर है। नाउ वी कैन सब्सटीट्यूट z इज इक्वल टू 1, यहाँ z इज इक्वल टू 1 रखने से 2 × 1 + 3 ये 5 होता है और इंटू 12 लिखी हूँ मैंने। यहाँ पे 1 रखने से 12 × 1 इज़ 12, 12 - 7 5 होता है तो 5 × 2 लिखे हमने। यहाँ पे भी फिर से सेम 1 रखेंगे तो 2 × 1 + 3 दैट इज़ 5, 5 का स्क्वायर होता है 25।
अब यहाँ पे हो रहा है बेटा दिस 12 इंटू 5 इज़ 60, ठीक है, और ये होता है 10, तो ये हो गया 50/25 दैट इज़ 2। तो रेसिड्यू एट द पोल z इज इक्वल टू 1 है हमारा 2। नाउ विल फाइंड द रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू, ये देखिए दूसरा भी पोल हमारा अंदर है, तो हम लोग z इज इक्वल टू -3/2 पे हम लोग रेसिड्यू फाइंड आउट करेंगे। तो रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू -3/2 जिसका जो कि सिंपल पोल है, तो आप देख रहे होंगे सिंपल पोल में जो फॉर्मूला है बेटा आपका z माइनस a इंटू एफ ऑफ z है सिर्फ, और इसको z इज इक्वल टू a पे कैलकुलेट करना है। a हमारा -3/2 है, तो दिस विल बिकम z प्लस 3/2 इंटू एफ ऑफ z, और इसको z इज इक्वल टू -3/2 का कैलकुलेट करना है। ओके, अब आगे बढ़ेंगे। एफ ऑफ z की वैल्यू हम लोग ने सब्सिट्यूट करना है, ये हमारा सब्सिट्यूशन है एफ ऑफ z की वैल्यू के लिए। अब देखिए बेटा ये फैक्टर है 2z प्लस 3, इसको हम लोग थोड़ा सा क्रॉस मल्टीप्लाई करें तो ये बन जाता है 2z प्लस 3, जिसको हम उस फैक्टर से कैंसिल कर सकते हैं। देखिए 2z प्लस 3/2 आता है, ये फैक्टर से कैंसिल हो जाएगा, ठीक है। अब हम -3/2, क्योंकि यहाँ पे कोई रूल वगैरह कोई डिफ्रेंसिएशन वगैरह नहीं है, तो हम लोग यहाँ पे z इज इक्वल टू -3/2 रखेंगे और कैलकुलेशन करेंगे, ठीक है। देखिए मैं यहाँ पे इसको मिटाती हूँ, फिर हम लोग आगे बढ़ेंगे। एक काम करते हैं, ये तो आपको समझ में आ ही गया है, तो ये ही मिटा देते हम, क्वेश्चन को रहने देते हैं, ठीक है। क्वेश्चन को हम लोग रहने देते हैं, ठीक है। ये क्वेश्चन है ऊपर, उसको वैज इट इज रहने देते हैं ताकि हमारा प्रॉब्लम हमको दिखे, ठीक। चलिए कैंसिल हो गया है, तो अब हम ज़्यादा इसको सिंप्लीफिकेशन वगैरह नहीं करेंगे, डायरेक्टली -3/2 रखेंगे। तो 12z - 7 है, तो 12z की वैल्यू है -3/2 -7। किसी को और इसका कुछ फास्ट कैलकुलेशन आता है तो कर सकते हैं। ये आ गया न्यूमरेटर में अपॉन 2 टाइम्स, आप देख रहे होंगे ये 2 टाइम्स है। अब z - 1 का होल स्क्वायर, तो z की जगह पे आएगा -3/2 -1 और इसका होल स्क्वायर। चलिए कैलकुलेशन करते हैं, ये बनेगा 6, चलिए यहीं पे लिख लेते हैं ना, 2 6 12 एंड 2 6 12, 6 इंटू 3 -18 हो रहा है बेटा, और ये हो रहा है -7, -18 -7, और अपॉन में देखते हैं क्या आ रहा है 2 मल्टीप्लाई बाय, इसका क्रॉस मल्टीप्लिकेशन करना पड़ेगा, -3 - 2 दैट इज़ -5 अपॉन 2 का होल स्क्वायर। फिर से देखिए बेटा 6 इंटू 3 -18 होता है, ये -7 लिख दिए, 2 को कॉपी करें, ये बनेगा क्रॉस मल्टीप्लिकेशन से -3 - 2 इट इज़ -5 और अपॉन में 2 और फिर इसका होल स्क्वायर है। चलिए देखते आगे क्या होगा। तो ये दोनों बनता है -25 और अपॉन में है, देखते हैं क्या होता है। तो ये बनेगा 25/4, माइनस का स्क्वायर बन जाएगा प्लस, दिस 2 वी कैन कैंसल, माइनस साइन तो एज इट इज़ रहेगा माइनस साइन, और ये दोनों का ये कैंसल, तो 1/1/2 है, इस तरीके से दैट विल बी -2। तो हमारा दूसरा रेसिड्यू पे है, दूसरे पोल पे रेसिड्यू की वैल्यू है -2, पहले पोल पे हमारे रेसिड्यू की वैल्यू 2, आप यहाँ पे देख रहे होंगे, ये हमारा 2 और ये है हमारा -2। तो अब देखते हैं मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 का कैलकुलेशन ही चल रहा है, ठीक है, कि ये इंटीग्रेशन की वैल्यू क्या आती है, ठीक है। तो इंटीग्रेशन की वैल्यू हम यहाँ पे लिखेंगे बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम, बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम 12z - 7 अपॉन z - 1 का होल स्क्वायर इंटू 2z प्लस 3 dz, ठीक है। इट इज़ इक्वल टू, आपको फॉर्मूला याद होगा 2πi, यहाँ पे हम लिखेंगे सम ऑफ रेसिड्यू, शॉर्ट में लिख रही हूँ, एट द पोल विद इन C, एट द पोल विद इन C, ये हो गया। तो अब चलिए सब्स्टिट्यूट करते हैं 2πi रेसिड्यू का सम एट द पोल विच इज़ इन C। तो एक रेसिड्यू की वैल्यू है 2, एक रेसिड्यू की वैल्यू है -2, तो दोनों को हम लोग ऐड करेंगे, तो आई थिंक सो द आंसर इज़ 0। तो पहले मॉड ऑफ z इज इक्वल टू 2 पे हमारा आंसर आ रहा है बेटा 0, ठीक है। चलिए अभी हम सेकेंड की तरफ बढ़ेंगे। तो सेकेंड की तरफ बढ़ने के लिए हमें पोल का कैलकुलेशन फिर से करने की ज़रूरत नहीं है, ठीक है। पोल हमारा रेडी है बेटा, ठीक है। तो
पोल का कैलकुलेशन हो गया कि z इज इक्वल टू 1 पोल है और z इज इक्वल टू -3/2। ये मैं मिटा रही हूँ बेटा, इतना ही मिटाऊंगी मैं अभी, ठीक है। ये हमारा कैलकुलेशन हो गया, क्योंकि ये सब चीज़ों की ज़रूरत है इसलिए मैं इसको मिटा नहीं रही हूँ, ठीक है, आपको दिखाने के लिए है। हमारा पोल का कैलकुलेशन ऊपर है, आपको जो एक्सप्लेन करी हूँ मैंने, ठीक। अब हमें है ड्रॉ करना ये, ठीक है। तो आप भी देखिए कि हम कैसे ड्रॉ करेंगे, ठीक है। इसका सेंटर क्या होगा, 0, -1। थोड़ी स्पेस की प्रॉब्लम हो रही है इसीलिए। ये है हमारा 0, -1, ठीक है। सेंटर हो गया इसका 0, -1। रेडियस कितना है बेटा, √3। और आप कैलसी से उठा के देखिए, √3 की वैल्यू होती है आई थिंक सो 1.7, ठीक है। तो इसका रेडियस लेना है 1.7। तो एक काम करते हैं, यहाँ पे 0, 1 भी डाल देते हैं, 0, -2 आ जाएगा यहाँ पे, 0, -3 भी आ जाएगा, ठीक है। ये सेंटर है 1.7 कहाँ आ रहा है वो देखेंगे, 1.7 यहाँ पे आएगा बेटा, ठीक है। 1.7 यहाँ सेंटर लेंगे तो ये ऐसा, ठीक है। अब देखते हैं यहाँ पे ये सेंटर है तो यहाँ पे आएगा 1.7, इट विल बी लाइक दिस, ठीक है। तो ये ऐसा हमारा ड्राइंग कंप्लीट होगी बेटा, ठीक है। अब नाउ द क्वेश्चन इज कि पोल कौन सा अंदर है कौन सा बाहर है, उसके लिए हम क्या करें, ठीक है। तो ये देखिए, इसका पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन फाइंड आउट करेंगे। आपको मैंने इन शॉर्ट बताया भी था, ये है mod of z + i, यहीं पे ही बताऊंगी बेटा, इट इज़ इक्वल टू √3। इसकी जगह पे x + iy रखेंगे, ठीक है, ये रख दी हमने। फिर इसमें i को कॉमन लेंगे, ये बना y + 1। अब इसका अंडर रूट लेंगे, x² + y + 1 का होल स्क्वायर इज इक्वल टू √3, ठीक है। अब इसका स्क्वायरिंग करेंगे तो यहाँ पे से रूट हटेगा और यहाँ से भी रूट हटेगा, मैं वहीं के भी थोड़ा सा बताऊंगी, ठीक है। ये हमारी सर्कल की इक्वेशन हो गई। नाउ विल सब्स्टिट्यूट टू फाइंड दिस पॉइंट। सर्कल का एक्स एक्सिस के साथ पॉइंट ऑफ इंटरसेक्शन के लिए y = 0 रखेंगे। तो देखिए y = 0 रखने से ये 0 + 1 1 होता है, इट इज़ इक्वल टू 3। ये 1 को इधर लेके जाएंगे तो 3 - 1 2 बन जाएगा, तो x² इज इक्वल टू 2 बन रहा है। तो x की वैल्यू क्या होंगी बेटा, ±√2, ठीक है। अब ±√2 की वैल्यू आप देखिए कैल्सी में कितनी आती है, ठीक है। मेरे पास इसका कैलकुलेशन है 1.4, ठीक है। तो 1.4 यहाँ पे ये पॉइंट का x कोऑर्डिनेट है 1.4, 0 और ये है -1.4, 0, ठीक है। हमारे पोल है एक, z इज इक्वल टू 1, वो ऊपर आप देख सकते हैं बेटा, आपके पास एक्सप्लेनेशन जो लिखा हुआ है वहाँ पे देखिए, ठीक है। z इज इक्वल टू 1 है, z इज इक्वल टू -3/2 हमारा पोल है। पोल का कैलकुलेशन मैं फिर से बोल रही हूँ, एक ही रहेगा, कुछ फिर से कैलकुलेट करने की ज़रूरत नहीं है। तो z इज इक्वल टू 1, ऑब्वियसली 1.4 है तो अंदर होगा, इसका मतलब होता है बेटा 1.5, तो ये वाला पोल जो रहेगा वो अंदर नहीं हो सकता, ठीक है। आप देखिए इट इज़ 1.4, तो ओनली द पोल z इज इक्वल टू 1 विल एग्जिस्ट, और सॉरी एग्जिस्ट नहीं बोलेंगे, विल लाई विद इन द कर्व C, ठीक है। z इज इक्वल टू 1 पोल जो रहेगा वो अंदर रहेगा। हम यहाँ पे लिखेंगे ओनली द पोल z इज इक्वल टू 1 लाई विद इन C। तो अब z इज इक्वल टू 1 पोल अंदर है, तो ओनली वी हैव टू फाइंड द रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1। अब रेसिड्यू का कैलकुलेशन, क्योंकि ये रेसिड्यू जो है ऑफ ऑर्डर 2 वाला है, तो रेसिड्यू का कैलकुलेशन सेम रहेगा बेटा, ठीक है। हम प्रीवियस पार्ट से यहाँ पे लिख देंगे कि रेसिड्यू, हम यहाँ पे लिख सकते हैं कि रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 इज इक्वल टू 2, ऊपर के पार्ट से हमने कॉपी कर लिए है, ठीक है। सभी को अच्छे से ध्यान में रखना है, फिर से कैलकुलेशन की ज़रूरत नहीं है, इसीलिए मैंने ये मिटाया नहीं था, ठीक है। रेसिड्यू एट z इज इक्वल टू 1 2 आ गया है, तो नाउ वी कैन कैलकुलेट दिस इंटीग्रेशन। तो अब देखिए इंटीग्रेशन भी मैं थोड़ा सा शॉर्ट में ही बताती हूँ कैसे लिखेंगे।
ये बाय कॉची रेसिड्यू थ्योरम होगा दिस इंटीग्रेशन। चलो यहाँ पे लिख देते हैं इंटीग्रेशन ओवर द क्लोज कर्व C 12z माइनस 7 अपॉन z माइनस 1 का होल स्क्वायर इंटू 2z प्लस 3 dz। तो ये होगा बेटा 2 पाई आई सम ऑफ रेसिड्यू एट द पोल विद इन C। यहाँ पे हम वही लिखते हैं, तो अब हम लोग लिखेंगे 2 पाई आई, देयर इज ओनली वन पोल इनसाइड दिस रीजन, तो एक ही रेसिड्यू रहेगा, उसका आंसर है 2, तो हम 2 रखेंगे और आंसर इज 4 पाई आई। इस तरीके से हमारा ये क्वेश्चन सॉल्व होगा बेटा। ठीक है, सभी को आई थिंक से समझ में आ ही गया होगा। मैं आपको इसके PDF प्रोवाइड कर दूंगी, ठीक, आप वहाँ से उसका पूरा एक्सप्लेनेशन कॉपी कर लेंगे। ठीक है, डन। सो विल स्टॉप नाउ। आपको PDF मिल जाएंगी, ठीक है, और भी क्वेश्चन आपको मिल जाएंगे। ठीक है, ओके, बाय बाय, अल्लाह हाफिज़।